कि हनुमान जी महाराज आप दरवाजा भरें, अपने इष्ट की सौगंध खाएं। अगर आप अपने इष्ट की सौगंध खा जाते हैं तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि आप हमारी रक्षा करेंगे। तो हनुमान जी महाराज ने स्वयं इसकी सौगंध खाई है। हनुमान जी महाराज के आराध्य तो केवल एक ही है, और वो कौन है? भगवान श्री राम। जैसे ही मणिंद्र ने कहा तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि हे मणिंद्र, हम अपने इष्ट की, अपने आराध्य श्री राम की सौगंध खाते हैं कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे और हम तुम्हें नहीं करने देंगे, अपने माता के आशीर्वाद को सफल करेंगे। जब ऐसा सुना, ऐसा देखा, तुरंत हनुमान जी महाराज से मणिंद्र ने कहा कि हे भगवान, अब हमें विश्वास हो गया है, अब हमें विश्वास हो गया है कि आप हमारी रक्षा करेंगे। जब कहा तो हनुमान जी महाराज ने मणिंद्र को अपनी पूंछ में लपेटा, और पूंछ में लपेटने के बाद आकाश में उड़ने लगे। जब हनुमान जी महाराज आकाश में उड़ते हुए चले जा रहे हैं तो रास्ते में मणिंद्र ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी, आप हमको कहाँ लेकर के चल रहे हैं, आप हमें कहाँ लिए चल रहे हैं? जब कहा तो हनुमान जी महाराज ने मणिंद्र से कहा कि मणिंद्र, हम तुम्हें अयोध्या की तरफ लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि अयोध्या के राजा भगवान राम हैं, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे, वही तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। जैसे ही मणिंद्र ने ऐसा सुना और कहा कि भगवान, हे हनुमान जी महाराज, आप हमको जिनके पास ले चल रहे हैं, हमको मारने की तो सौगंध स्वयं तुम्हारे श्री राम ने खाई है। क्योंकि विश्वामित्र जी महाराज को मैंने प्रणाम नहीं किया था, उनकी सभा में अपमान हुआ था, तब जाकर के विश्वामित्र जी महाराज ने तुम्हारे इष्ट से कहा था कि अगर स्वयं आप मणिंद्र को कल का सूर्यास्त नहीं देखने देंगे तो हम तुम्हारी सभा में विराजमान रहेंगे। जब ऐसा कहा तो तुरंत हनुमान जी महाराज ने कहा कि मणिंद्र, तुम चिंता न करो, अगर भगवान राम ने अपने गुरु की सौगंध खाई है, अगर भगवान राम ने अपने गुरु के चरणों की सौगंध खाई है, तो हम भी कहते हैं कि मणिंद्र, हमने अपने इष्ट की सौगंध खाई है, हमने अपने स्वयं भगवान राम की सौगंध खाई है। यहाँ पर महाराज समानता देखनी है, राम बड़े हैं कि राम का नाम बड़ा है। भगवान राम ने गुरु के चरणों की सौगंध खाई है और हनुमान जी ने अपने इष्ट की, अपने राम की सौगंध खाई है। इधर से हनुमान जी महाराज उड़ते हुए मणिंद्र को लेकर के चले जा रहे हैं, उधर से भगवान राम रथ पर विराजमान धनुष को चढ़ाए हुए मणिंद्र को ढूंढते हुए चले आ रहे हैं। जब भगवान राम मणिंद्र को ढूंढते हुए उधर से चले आ रहे हैं, इधर से हनुमान जी महाराज चलते चले जा रहे हैं। रास्ते में दोनों लोगों की जब मुलाकात हुई, भगवान हनुमान जी महाराज ने अपने इष्ट को प्रणाम किया, कहा भगवान प्रणाम। राम जी ने कहा कि हनुमान, कहाँ जा रहे हो, इस समय तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो हनुमान जी बोले कि महाराज, हम तो आप ही के पास आ रहे थे, क्योंकि आप ही तो दीनों के पालक हो, दीनों की रक्षा करने वाले हो। एक राजा है जिसकी हमें को रक्षा करवानी है। जब हनुमान जी महाराज ने कहा कि हमें एक राजा की रक्षा करवानी है, तो राम भगवान ने कहा कि कौन राजा है, किसकी तुमको रक्षा करवानी है? जब ऐसा कहा तो भगवान हनुमान जी ने मणिंद्र को सामने कर दिया। मणिंद्र को जब सामने किया तो राम भगवान ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, तुमने हमारा एक काम सरल कर दिया। जिसको ढूंढने के लिए हम सुबह से भटक रहे हैं, जिसको मारने के लिए हम सुबह से भ्रमण करते चले आ रहे हैं, उसको तुम स्वयं लेकर के हमारे पास आ गए हो। जब ऐसा सुना तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि भगवान, आप इसे मार नहीं सकते, आप इसे मार नहीं सकते हैं। राम भगवान ने कहा, हमने अपने गुरु के चरणों की सौगंध खाई है कि हम इसे कल का सूर्यास्त नहीं देखने देंगे, और तुम हनुमान कह रहे हो कि आप इसे मार नहीं सकते हो। जब कहा तो हनुमान जी महाराज ने कहा, आपने तो अपने गुरु के चरणों की सौगंध खाई है और हमने स्वयं अपने इष्ट, अपने आराध्य के चरणों की सौगंध खाई है। स्वयं हमने अपने आराध्य की सौगंध खाई है, आराध्य के नाम की सौगंध खाई है, तो हम अपने आराध्य के नाम को भी नहीं मिटने दे सकते हैं। जब ऐसा कहा तो हनुमान जी महाराज से राम राजा सरकार बोले कि हे हनुमान, अगर तुम भी कह रहे हो कि हम इसे मरने नहीं देंगे और हम कह रहे हैं कि हम इसे जीने नहीं देंगे, तो क्यों ना हमारा और तुम्हारा ही आपस में युद्ध हो जाए।
महाराज भक्तों के लिए भगवान स्वयं युद्ध करते हैं। हनुमान जी महाराज का और राम राजा सरकार का युद्ध होने लगा। जब युद्ध होने लगा तो हनुमान जी महाराज वहीं पर समाधि लगा करके समाधिष्ठ हो गए और राम नाम के शब्द का जोर से उच्चारण करने लगे। केवल हनुमान जी महाराज शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, राम राम राम। और इधर राम जी महाराज ने सारे अस्त्र शस्त्र सारे देवास्त्र चला करके देख लिए, सब केवल हनुमान जी के पास तक तो जाते हैं महाराज, लेकिन हनुमान जी को स्पर्श नहीं कर पाते हैं। जब ऐसा भगवान राम राजा सरकार ने देखा कि हमारे सारे अस्त्र विफल होते हुए चले जा रहे हैं, कोई भी अस्त्र जाकर के हनुमान को कोई क्षति नहीं पहुंचा रहा है, इसका कारण क्या है? जब देखा तो राम जी महाराज अपने रथ से उतरे और एक बाण अपने हाथ में लिया और दौड़ते दौड़ते चले गए, जाकर के सीधे हनुमान जी के सीने में प्रहार किया। जैसे ही अपने हाथों से उस बाण का हनुमान जी महाराज के सीने में प्रहार किया, महाराज स्वयं राम भगवान आह करके आवाज लगाई और तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। जैसे ही हनुमान जी महाराज के हृदय में राम भगवान ने बाण को चलाया, अपने हाथ से कुठाराघात किया, तो तुरंत स्वयं राम वहीं पर मूर्छित हो गए, लेकिन हनुमान को कोई असर नहीं हुआ। हनुमान के मुख से वही राम शब्द का उच्चारण होता चला जा रहा है। जब राम भगवान मूर्छित हो गए, ये बात लक्ष्मण जी को पता चली। लक्ष्मण जी महाराज तुरंत रथ पर सवार होकर के वहां आए। आने के बाद देखा कि हनुमान जी समाधिष्ठ बैठे हैं और राम नाम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। हमारे प्रभु, हमारे भ्राता, हमारे बड़े भैया यहाँ पर मूर्छित पड़े हुए हैं और हनुमान के हृदय में बाण लगा हुआ है। जब इस सारी कहानी को लक्ष्मण भगवान ने देखा तो लक्ष्मण भगवान हनुमान के पास जाते हैं और जो हनुमान के हृदय में बाण लगा हुआ है, उस हृदय के बाण को जब निकालते हैं तो लक्ष्मण भगवान को दर्शन हो जाते हैं कि हनुमान के हृदय में कौन विराजमान है। जब स्वयं हनुमान के हृदय में हमारे भैया ही विराजमान हैं और हमारे भैया ने अपने हाथों से हनुमान के हृदय में प्रहार किया, तो बाण हनुमान को न लग करके स्वयं हमारे बड़े भैया के हृदय में लगा है जाकर के महाराज। जैसे ही देखा लक्ष्मण भगवान भी संकोच में पड़ गए। राम से बड़ा तो केवल राम का नाम है महाराज, अपने नाम के आगे स्वयं राम नहीं जीत पाए। जब ऐसा प्रश्न किया हनुमान जी महाराज से, लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी महाराज से जब हनुमान जी ने जब लक्ष्मण जी से कहा, दोनों लोगों की आपस में मंत्रणा हुई। हनुमान जी महाराज उठे, उठने के बाद राम जी महाराज को पुनः से चेतना दिलाई। जब पुनः से चेतना दिलाई राम जी महाराज को, तब पुनः से नारद जी महाराज और विश्वामित्र जी जाकर के आपस में मिलते हैं और कहते हैं कि महात्मन अब आप बताइए, राम बड़े हैं कि राम का नाम बड़ा है? क्योंकि कहते भी हैं राम कृष्ण दो एक हैं, इनमें नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। अगर भगवान की समाधि में महाराज आप बैठ जाते हैं, आप बैठ करके अगर भगवान की समाधि करने लग जाते हैं तो स्वयं भगवान भी आपके आकर के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप भगवान के चरणों में अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं। क्योंकि कहते भी हैं, गोस्वामी बाबा बड़ी सुंदर मार्मिक चौपाई लिखते हैं। कौन सी लिखते हैं? तप बल में सदा बलियारा, तिनके कोप न को रखवा।